फौजी गौरव का उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरें करनाल के मूंद असंध में लगने वाले मूंद गांव की है। फौजी गौरव अभी महज 25 साल के थे और लगभग अपनी जिंदगी के 7 साल वो सेना में भी दे चुके थे। आप समझ सकते हैं कि बड़े ही गौरव की बात है। असंध के मूंद गाँव के गौरव जिनकी आज जो है सैन्य सम्मान के साथ जो है अंतिम संस्कार उनके गांव में किया जा रहा है। एक सड़क हादसे में जो है उनकी जान चली जाती है। करनाल में ये सड़क हादसा हुआ और गांव मून में आज उनका जो है अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तमाम गांव के लोग और सेना के तमाम अधिकारी आप देख सकते हैं कि सलामी देते हुए ज़रूर नज़र आ जाएंगे। 9 महीने पहले ही उनकी शादी हुई है। लगभग 9 से 10 महीने हुए उनकी शादी को और पिता बलवान के वो इकलौते बेटे हैं और आप समझ सकते हैं जिनका इकलौता बेटा इस दुनिया में ना रहे और उनके किस तरीके के उनके हालात होते हैं, लेकिन एक फौजी के वो पिता हैं और यहाँ पर डटकर खड़े हुए हैं। आप समझ सकते हैं। आपको बता दें कि बताया ये जा रहा है कि करीबन 8 बजे नमस्ते चौक फ्लाईओवर करनाल के पास जो है पंजाब रोडवेज की बस के साथ जो है उनकी कार को टक्कर मार दी और घटना के बाद जो ड्राइवर है वो बस को छोड़कर भाग जाता है। और राहगीरों ने बताया जा रहा है कि गौरव और एक अन्य जो उनके मामा का लड़का बताया जा रहा है हिमांशु, उनको जो है कार से बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां से गौरव को जो है चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया और जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। फिलहाल आज उनके गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। 1 महीने पहले छुट्टी पर जो है वो आए थे। ऐसा बताया जा रहा है कि 2017 में सेना में भर्ती हुए थे। 3 साल उनकी ट्रेनिंग जो है सिकंदराबाद में होती है। उसके बाद उनकी पोस्टिंग झांसी में उन्हें मिली थी और 3 महीने पहले ही उनकी पोस्टिंग लेह लद्दाख में हुई। और आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने जो है अपने प्रमोशन के लिए ये एग्ज़ाम देना था और इसीलिए वो छुट्टी पर आए थे और एग्ज़ाम देने ही वो करनाल गए थे, असंध से करनाल गए थे और बीच रास्ते जो है उनके साथ एक बड़ा हादसा हो जाता है। आपको बता दें कि उनका जो है पार्थिव शरीर जो है वो पोस्टमार्टम के बाद यहाँ पर लाया गया, उनके गाँव मून में लाया गया। और फिलहाल ये भी जानकारी है जो बस है वो पुलिस द्वारा कब्जे में ले ली गई है और मामले की जांच भी जारी है, क्योंकि इसमें आप समझ सकते हैं इस पूरे हादसे में एक फौजी ने जो है अपनी जान गंवाई है, जो लगातार जो है इसकी सीमा पर जो है सभी के लिए खड़े रहते हैं। ऐसे में पूरे सैन्य सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव मून में जो है वो किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो है तमाम सेना के अधिकारी आज मून गांव पहुंचे हुए हैं और जो पिता है और कहीं ना कहीं उनकी आंखों से आंसू जरूर झलके हैं, क्योंकि इकलौता बेटा है उनका फौजी गौरव, जो फ़िलहाल जो है इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक शहीद आप कह सकते हैं कि वो हुए हैं। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि उनको यहाँ पर जो उनके पार्थिव शरीर को लेकर आया गया है। फ़िलहाल जो है अब उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाएगा। तमाम गांव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। गांव के लोगों के बीच जो है उनके गांव के बेटे का शव जो है वो लेकर आया गया है, पार्थिव शरीर लेकर आया गया है। तस्वीरें हरियाणा करनाल असंध विधानसभा ये लगती है, जिसके अंदर गांव मूंद के रहने वाले हैं फौजी गौरव और आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार जो है श्रद्धांजलि देकर यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि तिरंगे में लिपटा हुआ ये शव जो है उनका आता है, पार्थिव देह उनके गाँव पहुँचती है और तमाम गांव के लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं मून गांव की है, इकलौता बेटा अपने परिवार का और किस तरीके से जो है उनके साथ एक हादसा होता है, एक हादसे का वो शिकार होते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि तमाम जो अधिकारी हैं सेना के और उनके पिता आप देख सकते हैं वो तिरंगा लेते हुए, जिसमें उनके बेटे का पार्थिव देह उनके गांव पहुंचा है। आप देख सकते हैं एक गौरव का पल भी आप कह सकते हैं कि उनका बेटा जो है वो इस देश के लिए काम आया। लगभग 2017 से लेकर अब 2023 आप कह सकते हैं और 7 से 8 सालों का ये सफ़र जो उन्होंने देश के लिए दिया। और आप देख सकते हैं कि उनके पिता
जिनको जो है इस तिरंगे को बड़े मान सम्मान के साथ जो दिया गया है। तस्वीरें असंध के मूंद गांव की आपको दिखा रहे हैं, जहां महज 25 साल के गौरव, जिनकी एक हादसे में जान चली जाती है, वो शहीद हो जाते हैं और फिलहाल उनके पार्थिव शरीर को जो है करनाल के असंध में लगने वाले गांव मूंद में उनके पैतृक गांव में लाया गया है और पोस्टमार्टम भी करवाया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि एक हादसे का वो शिकार होते हैं। उनकी गाड़ी को बस द्वारा टक्कर मार दी जाती है जब वो एग्ज़ाम देने, अपने पेपर देने अपने गांव मूंद आए हुए थे। लेह लद्दाख में उनकी पोस्टिंग थी। फिलहाल आप देख सकते हैं तमाम मूंद गांव के लोग हैं, ग्रामीण हैं, जो यहाँ पर श्रद्धांजलि देने जो है गौरव को, फौजी गौरव को उमड़े हुए हैं और तमाम जो सेना के अधिकारी हैं वो भी पहुँचे हुए हैं। ऐसे में आप तस्वीरें गांव मूंद की देख सकते हैं, जहां पर जो है पूरे सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद जो है फौजी गौरव का अंतिम संस्कार जो है वो किया जा रहा है। तमाम आप देख सकते हैं कि जो उनके रेजिमेंट के अधिकारी हैं, साथी हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनके पिता, आप समझ सकते हैं कि इकलौता बेटा था गौरव उनका, उनके पिता यहाँ पर हमारे साथ हैं। उनसे एक बाप के पास कहने को कुछ नहीं रहा है। पूरे गांव का एक परिवार ने अपना इकलौता बेटा खोया है और देश ने एक जवान खोया है। लेकिन कहीं ना कहीं मन में गर्व तो है कि आज गर्व है, लेकिन दुख भी है। जिस प्रकार का इकलौता बेटा चला जाए उसके पैसे क्या रह जाते हैं? कुछ नहीं। 8 महीने की वो वीरांगना हो गई एक बेटी, क्या कर सकते हैं? सरकार से मांग है कोई इसके नाम पे गांव में कोई स्टेडियम, गौरव के नाम पे कोई सड़क, कोई हॉस्पिटल बनाए ताकि यादगार बनी रही होगी गौरव की। आपकी इस खालीपन को भरा तो नहीं जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं गर्व है पूरे गांव को, पूरे गर्व है जी। हाल आप देख सकते हैं कि सैन्य सम्मान के साथ जो है गौरव का अंतिम संस्कार, शहीद गौरव का अंतिम संस्कार जो है यहाँ पर किया जा रहा है। गांव मूंद असंध करनाल में ये गांव लगता है, जहाँ पर जो है आज अंतिम संस्कार किया जा रहा है। एक हादसे का शिकार होते हैं गौरव और लगभग 7 साल बताए जा रहे हैं कि सेना में वो ड्यूटी करते रहे हैं और 2017 में जो है उनकी ज्वाइनिंग होती है। उसके बाद 9 दिन पहले कुछ करीब जो है वो करनाल असंध अपने गांव आए हुए थे छुट्टी लेकर, और करनाल नमस्ते चौक के पास जो है उनकी गाड़ी को एक बस, जो पंजाब रोडवेज की बस बताई जा रही है, टक्कर मार देती है, जिसमें इलाज के दौरान जो है फौजी गौरव की मौत हो जाती है। अब आप देख सकते हैं कि तमाम जो सैन्य सम्मान के साथ जो है एक उनको श्रद्धांजलि देते हुए तमाम मूंद गांव के लोग आपको नज़र आ जाएंगे। असंध में ये गांव लगता है, जहां के रहने वाले हैं फौजी गौरव। लगभग 7 सालों से जो है वो इसी तरीके से सेना में अपनी ड्यूटी देते रहे, अपना फ़र्ज़ निभाते रहे और जो है करनाल लगभग 9 दिन पहले वो लौटे थे, छुट्टी पर आए थे और बताया जा रहा है कि जो अपग्रेडेशन का पेपर होता है सेना में ही, आर्मी के अंदर ही ऊपर पोस्ट पाने के लिए वो पेपर देने के लिए जो है करनाल गए थे, जब उनके साथ यह हादसा हो जाता है कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सैन्य सम्मान के साथ जो है फौजी गौरव का यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हालांकि तमाम जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पर ज़रूर इकट्ठा हैं और लगभग 10 महीने पहले बताया जा रहा है कि उनकी शादी होती है। लगभग सिर्फ 10 महीने पहले ही जो है गौरव की शादी हुई है, फौजी गौरव की। और फिलहाल मूंद गाँव की तस्वीरें हैं, असंध में ये गाँव लगता है। तमाम आप देख सकते हैं कि सैन्य सम्मान के साथ जो है अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जा रहा है। फौजी गौरव लगभग 2017 में बताया जा रहा है कि वो उन्होंने सेना ज्वाइन की। हालांकि ये भी कहा जाता है कि विदेश वो जाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही आर्मी का उनका फिज़िकल क्लियर होता है, पेपर क्लियर होता है, उसके बाद लगभग 7 सालों से वो इसी तरीके से जो है अपना फ़र्ज़ सेना के अंदर निभा रहे थे। और अब फ़िलहाल आप देख सकते हैं मूंद गाँव में जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। तस्वीरें आप देख सकते हैं असंध के मूंद गांव की दिखा रहे हैं और यहाँ पर आप उनके पिता देख सकते हैं। फ़िलहाल बताया जा रहा है कि एक लौता बेटा है उनका गौरव, और कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि हादसे जो है वो लगातार सामने ज़रूर आते हैं और किस तरीके से इन हादसों में जो है वो जाने चली जाती है। फ़िलहाल आप देख सकते हैं असंध के मूंद गांव की, असंध विधानसभा क्षेत्र है जिसमें गांव मूंद लगता है और यहाँ पर जो है फ़िलहाल मूंद गांव के तमाम
लोग भी इकट्ठा हैं और सैन्य सम्मान के साथ फूल बरसा कर आप कह सकते हैं तमाम गांव के लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया और उनका अंतिम संस्कार जो है गांव में किया जा रहा है। उनके रोते बिलखते पिता आप देख सकते हैं। सिर्फ बताया जा रहा है कि इकलौता बेटा है गौरव, फौजी गौरव, जो लगभग 7 सालों से जो है सेना में इसी तरीके से अपनी ड्यूटी जो है वो कर रहे थे और एक हादसे के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। एक हादसे में जो है शहीद हो जाते हैं। करनाल नमस्ते चौक के पास बताया जा रहा है कि पेपर देखकर वापस अपने गांव लौट रहे थे जब उनके साथ ये हादसा हो गया। इलाज भी चला लेकिन आप समझ सकते हैं कि मौत हो जाती है। पंजाब रोडवेज़ की एक बस बताई जा रही है और जिसको फ़िलहाल कब्ज़े में ज़रूर लिया गया है और करनाल की सेक्टर 4 चौकी में जो है वो बस रखी हुई है और आप देख सकते हैं तमाम गांव के लोग यहाँ पर ज़रूर आपको दिखाई देंगे। नमस्कार, तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल असंध के मून गांव की है जहां पर आप देख सकते हैं कि एक फौजी का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है। लगभग 9 दिन पहले बताया जा रहा है कि छुट्टी पर आए थे फौजी गौरव और एक हादसे का शिकार हो जाते हैं, जिसके बाद तमाम सेना के अधिकारी आप देख सकते हैं कि पहुंचे हुए हैं असंध के मूंद गाँव में और आज सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जा रहा है। तमाम गाँव के लोगों ने यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित किया और आप समझ सकते हैं कि हादसे लगातार हो रहे हैं। एक हादसे का शिकार एक जो है एक्सीडेंट उनके साथ होता है जिस कारण वो अस्पताल में भी रहे लेकिन जो है उनकी जान नहीं बच पाती है। लगभग 10 महीने पहले ही बताया जा रहा है कि उनकी शादी हुई है। असंध के मून गांव के रहने वाले हैं गौरव और 2017 में बताया जाता है कि उन्होंने सेना को ज्वाइन किया और तब से जो है वो अपना फ़र्ज़ बड़ी बखूबी निभाते रहे हैं। लेह लद्दाख में बताया जा रहा है कि उनकी पोस्टिंग थी। बताने के बाद है ना, ठीक है। कॉकिंग हैंडल पकड़िए, ठीक है। बाहर फायर बाहर फायर बाहर गुड बगल सस्त। और आप देख सकते हैं सलामी के साथ जो है उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मून गांव की है, असंध के मून गांव की है और फिलहाल आप देख सकते हैं कि फौजी गौरव का अंतिम संस्कार जो है गांव मून में किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि लगातार हादसे हो रहे हैं। लगभग 9 दिन पहले छुट्टी से अपने गाँव आते हैं, मूंद आते हैं और करनाल जो है पेपर देने के लिए गए हुए थे जब उनके साथ ये हादसा हो जाता है और अस्पताल में भी भर्ती रहे लेकिन उसके बाद जो है उनकी डेथ हो जाती है उनका। और अब फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि उनका सम्मान शहीद सैन्य सम्मान के साथ जो है गांव मून में ही उनका अंतिम संस्कार जो उनका पैतृक गांव है वहां पर किया गया है। लगभग 2017 में बताया जाता है कि उन्होंने जो है आर्मी को ज्वाइन किया और लगभग 10 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। हालांकि आप देखिए कि तमाम जो अधिकारी हैं सेना के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और किस तरीके से जो है फ़िलहाल उनके फादर हैं, अधिकारी हैं, उनसे पूरी बातचीत करने की कोशिश। सरकार से क्या अपील है आपकी? मांग कर रहे थे अपना कुछ रोजगार मिलता है, रोजगार के थ्रू गुजारा हो जाता है। खेती दारा गरीब आदमी हम। हाँ जी, 2 बहनें हैं? 2 बहन, बड़ी बहन है। आपने बड़े लाड प्यार से पाला था और बड़ी हाँ जी। और कुछ ऐसा भी करे कि उसका कोई स्मारक हो जाए ताकि याद रहे जी। कुछ बन जाए जी, कुछ बना याद करे, हमने याद रखा सारे। तो आखिरी के ये पल
सैनिक का शहीद का हुआ था, तो उसको हमारे को सम्मान का मैसेज मिला प्लीज़, तो हमने सैनिक सम्मान उसको दिया सर। कहीं ना कहीं पिता को भी गौरव होता है कि आज एक शहीदी का जो सम्मान दिया गया है, बड़ा फख्र महसूस होता है। जी सर। लेकिन साथ साथ में मतलब ये हो सके सरकार कुछ न कुछ ऐसा दे कि उसको याद भी किया जाए, कि उस स्मारक बनाए। इससे संबंधित प्लीज़ मेरे को जानकारी नहीं है, मैं आपको पहले बता होना चाहिए, ऐसा लगता है, मन नहीं करता है। सर, नहीं सर, प्लीज़, थैंक यू सर। तो इस समय देखिए तमाम गांव के लोग भी हमारे साथ हैं और बेटा था, अकेला ही लड़का, अपने बाप का दो बहनें इसकी, इसी साल इसकी शादी हुई थी और बहुत ही नेक लड़का था, इतना शरीफ बहुत ज़्यादा, और एक बहादुर, इंटेलिजेंट, पढ़ने में भी हर काम में तेज था। परमात्मा ने बहुत माड़ा दिन दिया ये। परिवार की स्थिति भी ठीक ठाक है, तो क्या सरकार से अपील है? सरकार से अपील है जी, इसकी पूरी मदद करें और इसके नाम से कोई स्मारक बनाए गांव में, किसी भी संस्था का इसके नाम टेका जाए, शहीद के गौरव के नाम से। परिवार के किसी सदस्य को कोई नौकरी जरूर परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाए तो ये तो बड़ा आसान होगा, इस परिवार का पालन पोषण हो जाएगा बच्चों का। तो आज पूरे गांव को बड़ा दुख है, पूरे गांव को बहुत दुख है, पूरा ही गांव आया हुआ है सुबह से। लेकिन कहीं ना कहीं गर्व भी है कि आज हाँ जी, देश बिल्कुल बिल्कुल गर्व है, देश की सेवा करी है और इतनी सम्मानित मौत और ये मुखग्नि हुई है, बहुत ही सम्मानित है, ये गौरव है हमें। आपका नाम? बाबू राम है मेरा नाम जी। फिलहाल आप देख सकते हैं फौजी गौरव के गांव मून में उनका अंतिम संस्कार पूरे सैन्य समाज के साथ जो है वो किया गया है। और एक हादसे का शिकार होते हैं जब वो छुट्टी पर अपने गांव आए थे, अपने घर आए थे। फरवरी में बताया जाता है उनकी शादी हुई है, महज 10 महीने अभी हुए थे और इकलौता बेटा परिवार का जो सेना में था। कहना चाहेंगे बेटे के लिए एक सम्मान भी रहा है गाँव का? ये हमारा पोता, इकलौता बेटा है परिवार का। देखिए आप समझ सकते हैं कि काफ़ी दुख की बात है कि एक सेना का जवान जो लगभग 7 सालों से सेना में अपना फ़र्ज़ निभा रहा था, 9 दिनों पहले करनाल आता है, अपने गांव आता है और एक हादसे का शिकार हो जाता है। हालांकि पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव मून में किया गया आज और तमाम सेना की सलामी आप देख सकते हैं उनको दी गई है। और एक बड़े गर्व की बात भी है कि गाँव मून के लिए कि उनके गाँव के बेटे ने उनका नाम भी रोशन किया है। अपील आप लोगों से है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आरती राणा से हो गया मन ग्रोवर के साथ मून गांव से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।